Mention stories. रिया और अंजलि दोनों सहेली ऑफिस की पार्टी से रात के करीब 9 बजे फ्री होकर अपने घर की तरफ निकलती हैं। दोनों एक ही स्कूटी पे जा रही होती हैं। रास्ते में पीछे बैठी रिया घबराते हुए बोली, यार अंजलि, आज ऑफिस की पार्टी के चक्कर में बहुत देर हो गई। ऊपर से हम दोनों ने ऐसी हैवी ड्रेस और मेकअप कर रखा है। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि ने उसे टोकते हुए कहा, रिया तू प्लीज चुप कर, चुपचाप बैठी रहे, ना खुद डर और ना मुझे डरा। अभी वो कुछ देर ही चली थी कि उनके रास्ते में वही पुराना टनल आ गया जो उनके घर से कुछ ही दूर पर था। जैसे ही वो टनल के अंदर पहुंचे, अचानक उनकी स्कूटी बंद हो गई। सन्नाटे में स्कूटी रुकते ही दोनों के पसीने छूटने लगे। रिया डरती हुए बोली, बहन अंजलि, अब इस स्कूटी को क्या हुआ? ये क्यों रुक गई? अंजलि ने 2-3 बार सेल्फ मारा पर स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। जब उसकी नजर फ्यूल मीटर पे गई तो उसके होश उड़ गए क्योंकि पेट्रोल खत्म हो चुका था। अंजलि ने परेशान होकर कहा, रिया पेट्रोल खत्म हो गया है। रिया अंजलि की बात सुन के रोने जैसी हो गई और बोली, अब क्या करेंगे? अंजलि ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देख टेंशन मत ले, टनल तो आ ही गया है, घर बस थोड़ी ही दूर है, पैदल चलते हैं। दोनों सहेली स्कूटी को घसीटते हुए टनल में आगे बढ़ने लगी। अचानक टनल की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। चारों तरफ इतना घना अंधेरा छा गया कि उनकी अब स्कूटी तक दिखाई देना बंद हो गई थी। डर के मारे अंजलि चिल्लाई, रिया रिया, अपने फोन की फ्लैश लाइट जल्दी से ऑन कर। रिया ने जैसे ही फ्लैश जलाया, टनल में आगे और पीछे बस गहरा अंधेरा था। दोनों हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगी। तभी रिया को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसे लगा शायद उसका वहम है, इसलिए वो चुपचाप चलती रही। अचानक स्कूटी की हेडलाइट एक पल के लिए जली और फिर बुझ गई। रिया ने डरते हुए अंजलि को बताया, अंजलि, मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर अभी कुछ देर पहले हाथ रखा है। अंजलि ने गुस्से में कहा, चुप कर, बहुत हो गई तेरी बकवास। देख हम टनल से निकलने ही वाले हैं, आगे मोड़ पर लाइट ही लाइट है। तभी उन्हें टनल के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया जो सिगरेट पी रहा था। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रिया ने धीरे से कहा, अंजलि, क्या हम उससे मदद मांगे? अंजलि ने फिर एक बार और उसे गुस्से में कहा, पागल है क्या? कोई नशा करने वाला होगा। जा वहां से हम दोनों निकल लेते हैं और प्लीज उसकी तरफ मत देखना। वो दोनों बिना उसकी तरफ देखे आगे निकल गईं। उन्हें लगा कि हमारी उससे जान बच गई, लेकिन जैसे ही वो टनल के गेट के पास पहुंचने ही वाली थी, उनकी स्कूटी आगे बढ़ना बंद हो गई। फोन की बैटरी भी अब सिर्फ 5% बची थी। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां ना तो सिगरेट वाला आदमी था और ना कोई और। रिया चीखी, वो आदमी कहाँ गया अंजलि? जैसे ही उन्होंने वापस सामने की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। वही सिगरेट वाला आदमी अब उनकी स्कूटी के ठीक सामने खड़ा था। उसने कोट पैंट पहना हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा था ही नहीं। उसके चेहरे की जगह सिर्फ ढांचा ही था और बस
उसके जबड़े में खाली जलती हुई सिगरेट ही थी। डर के मारे रिया के हाथ से फोन नीचे गिर गया और टनल में फिर से पहले की तरह अंधेरा हो गया। अचानक उस आदमी की आंखें चमकदार एक हरे रंग की हो गई। अगले ही पल रिया की चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। ना रिया की आवाज आ रही थी अब, और ना वो हरी आंखों वाला आदमी दिख रहा था। अंजलि ने घबराकर अपना फोन निकाला और फ्लैश जलाया। वहां ना तो रिया थी और ना वो सिगरेट वाला आदमी। अंजलि ने रिया को कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। वह पागलों की तरह रिया को जोर जोर से पुकारने लगी। तभी उसे किसी चीज के घसीटने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे फ्लैश मारा तो देखा कि खून की एक लंबी लकीर बनी हुई थी। अंजलि जान बचाने के लिए टनल की तरफ जल्दी जल्दी से चलने लगी। जैसे ही वो टनल के गेट के पास पहुंचने वाली थी, उसने देखा कि साइड में टनल के गेट पर ही रिया खड़ी है, वो भी अपने दोनों हाथ आगे की तरफ करके। अंजलि खुश होकर उसके पास जल्दी से जाने का सोचने लगी, लेकिन अंजलि जैसे उसके पास पहुंची, वो रिया को देखकर वहीं के वहीं कांप गई। रिया के दोनों हाथों में खून लगा हुआ था और उसकी अब आंखें सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर एक बहुत डरावनी मुस्कान थी। रिया के साथ साथ वो आदमी भी रिया के बिल्कुल ठीक साइड में खड़ा था। अंजलि के हाथ से फोन और स्कूटी दोनों नीचे गिर गए। टनल में फिर अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में बस उस आदमी की हरी आंखें और रिया की सफेद आंखें चमक रही थी। वो दोनों धीरे धीरे अंजलि की तरफ बढ़ रहे थे। रिया की एक डरावनी और एक भयानक आवाज आई, अंजलि, मैं तेरी वजह से इस हाल में हूँ। तुझे भी मेरे साथ चलना होगा और मेरी तरह ही बनना होगा। अंधेरे में अंजलि की एक आखिरी और एक बहुत दर्दनाक चीख गूंजी। कुछ सेकंड बाद जब सब शांत हो गया, अचानक टनल की लाइट जल गई। वहां ना तो फिर कोई स्कूटी थी, ना रिया और ना ही अंजलि। टनल में बस हल्का सा धुआं उड़ रहा था और टनल की दीवारों पर ताजे खून से लिखा था, अगली लड़की का इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।